महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 टीके और रेमडेसिविर इंजेक्शनों के संबंध में वैश्विक निविदा आमंत्रित करे। पवार ने पुणे में कोविड-19 हालत की समीक्षा को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण, ऑक्सीजन संकट और वैक्सीन को लेकर भारत के लिए राहत भरी खबर। व्हाइट हाउस ने रविवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत को इमरजेंसी सहायता मुहैया कराने के लिए तैयार है। कोरोना संकट के बीच राजधानी के लोगों को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने के बाद कुछ राहत मिल सकती है। बोकारो से रविवार दोपहर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर चली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस और ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच 8 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष में 8 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे। प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का रविवार को यहां एक अस्पताल में कोविड-19 समस्याओं के चलते निधन हो गया। उनके भतीजे ने ये जानकारी दी। वो 70 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने रविवार को महाविकास आघाड़ी की नेताओं के खिलाफ अपमानना का मुकदमा दर्ज करने के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि वे अनिल देशमुख मामले में भाजपा पर सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत सोमवार को हो रहे मतदान में मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करने और इस दौरान कोविड-19 से बचाव के तमाम उपायों का पालन करने की अपील की। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और उसके मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए संसद के सभी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा गया है। कोरोना मरीज के स्वास्थ्य के बारे में परिजन जानकारी हासिल कर सकें, इसके लिए नवी मुंबई मनपा में कोविड सेंटर्स और अस्पतालों में कॉल सेंटर की विशेष व्यवस्था की है। फोन नंबर पर कॉल कर मरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में एक तरह से तबाही मचा दी है। रोजाना लाखों लोगों के संक्रमित होने और हजारों लोगों के मरने की खबर आ रही। कोविड-19 की इस लहर से बॉलीवुड भी अछूता नहीं। पिछले साल की तरह सलमान खान ने इस साल भी कोविड के खिलाफ कमर कस ली। सलमान खान रोजाना मुंबई में कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए 5000 खाने के पैकेट बंटवा रहे हैं।